आचार्य चाणक्य ने लक्ष्यों को हासिल करने और तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए कुछ विशेष बातों को ध्यान रखने की सलाह दी है। कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करके सफलता की राह आसान हो जाती है। दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि कभी जीवन में असफलताओं का सामना ना करना पड़े। जीवन के हर क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलती रहे और संपूर्ण जीवन सुख सुविधाओं में व्यतीत हो सके, कष्टों का सामना ना करना पड़े। ऐसे में आचार्य चाणक्य की बातों को ध्यान में रखकर कामयाबी की राह को आसान बनाया जा सकता है। ऐसे लोगों से बनाए दूरी। चाणक्य नीति के अनुसार आपके सामने प्रिय बनने और पीठ पीछे मुश्किलें बढ़ाने वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से धोखा मिलने के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए भूलकर भी इन पर आसानी से भरोसा ना करें। दूसरों पर ज़्यादा विश्वास ना करें। दोस्तों से कभी भी अपने राज शेयर ना करें। विपरीत परिस्थिति आने पर इससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है, इसलिए भाई बहन और माता पिता के अलावा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। स्वार्थी दोस्तों से दूरी बनाएं। ऐसे दोस्तों या जानने पहचानने वाले लोगों से तुरंत दूरी बना लें जिन्हें अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं और आपको कभी एहसान भी नहीं मानते। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। ईमानदार रहें। चाणक्य नीति के अनुसार हमेशा अपनी बातों में स्पष्टता रखें। अपने सभी कार्यों को ईमानदारी से करें। ऐसे मित्र भी बनाएं जो अपने विचार में स्पष्टता रखते हैं और स्वभाव से विनम्र हो। ऐसे लोगों का दिल भी बहुत साफ होता है और किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचते हैं। सत्य के मार्ग पर चले। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। इससे चुनौतियों के बावजूद आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कठिन परिश्रम करें। जीवन में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए आलस्य से दूर रहे, चुनौतियों से ना घबराएं और सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन प्रयास करने में संकोच ना करें। इससे सफल होने की संभावनाएं कहीं अधिक बढ़ जाएगी। बगुले ने बताया, यह 3 चीज़ें किसी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। कोई कितना ही सगा हो, यह 3 चीज़ें कभी दूसरे के हाथ में मत देना, वरना वापस नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। चलिए जानते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही सगा हो, कितना ही प्यारा क्यों ना हो, दूसरे के हाथ में देने पर यह फिर वापस नहीं मिलती और अगर वापस मिल भी जाती है तो फिर पहले की तरह रहती नहीं है। दोस्तों, एक जंगल में एक बगुला और घोड़ा रहता था। उन दोनों में काफ़ी मित्रता थी। एक दिन जंगल में घोड़ा की पीठ पर बैठकर बगुला और दोनों बातें करते हुए विचरण कर रहे थे। बगुले का तो मकसद था घोड़े को मूर्ख बनाकर उस पर सवारी करना। वह घोड़ा चलते चलते गांव के नज़दीक पहुंच जाता है, लेकिन बगुला वहां से वापस फिर जंगल की ओर बुला लाता है। बेचारा घोड़ा बगुले के सातिर दिमाग का शिकार बनता चला जा रहा था। बगुला बोला, देख भाई, घोड़े अभी सफ़र कुछ लंबा है, नगर तक पहुंचने में देर लगेगी। तब तक मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, तू ध्यान देकर सुनना। तू जानता है कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा क्यों ना हो। घोड़े ने कहा, हाँ भाई, मुझे यह बात ज़रूर बताओ। अक्सर लोग मुझे भोला भाला समझकर मेरा फ़ायदा उठाते हैं और मुझसे वह चीज़ें मांग ले जाते हैं। यदि आप मुझे पहले से बता दोगे तो मैं भी सतर्क हो जाऊंगा और कभी इन 3 चीज़ों को दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। तब बगुला कहता है, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और बताता हूँ कि कौन सी वह 3 चीज़ें हैं जिन्हें दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए, वरना वापस नहीं मिलेगी। फिर बगुला कहता है कि भाई, किसी राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। राजा बहुत दुखी रहता था।
राजा जब भी अपने नगर के बाहर निकल कर जाता तो कुछ लोग उससे कहते कि यह राजा तो निर्वंशी है और इसकी रानी बाज है। सुबह सुबह इसका मुंह देखने पर देखने वाले को शाम तक भोजन नसीब नहीं होता है और ना उसको कोई काम बन पाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अपनी प्रजा ये लोगों की ऐसी बातें सुनकर राजा बड़ा दुखी होता है। राजा यह अच्छी तरह जानता था कि प्रजा के लोग कुछ न कुछ कमी तो हर किसी में निकालते हैं और जब तक पुत्र या पुत्री नहीं होगी तब तक मुझे भी इनके ताने सुनने को मिलेंगे। इन्हीं सब बातों से राजा और रानी बहुत उदास रहने लगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ अपने महल में टहल रहे थे और मन में यही सब बातें चल रही थी कि परमात्मा, क्या है मेरी किस्मत, जब राज दिया तो राज चलाने वाला भी तो होना चाहिए था। आज हमारी यह दशा है कि हम जिधर भी जाते हैं उधर लोग हमें निर्वंशी कहकर ताना मारते हैं। लोगों की बातें सुनते सुनते मेरा हृदय छलनी हो गया है। दोस्तों, अपने पति के चेहरे पर अत्यंत उदासी का भाव देखकर रानी समझ जाती है कि जरूर मेरे पति किसी बड़े दुख में डूबे हुए हैं। रानी एकदम हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे महाराज, क्या बात है? रोज तो आप खुश नजर आते हैं लेकिन आज किसी गहरी चिंता में डूबे हुए मालूम पड़ रहे हैं। तब राजा ने कहा, रानी, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं क्यों उदास हूँ, किस चिंता में हूँ, इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो रानी कहती है, हे महाराज, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई दुख तकलीफ हो, उसके बारे में जानना मेरा पूरा अधिकार है। उस दुख में शामिल होना मेरा धर्म है। मैं अपना धर्म निभा रही हूँ। महाराज, आपका दुख, आपकी चिंता मेरा दुख चिंता है। रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा कहते हैं, महारानी, यदि तुम मेरी चिंता का कारण जानना चाहती हो तो उसका कारण है हम दोनों का निसंतान होना। जब भी मैं नगर में निकलकर जाता हूँ तो लोग मुझे देखकर मुंह छुपाते हैं, हमें निर्वंशिया कहते हैं, तुम्हें बांझ कहते हैं। दुनिया की बातें अब हमसे सुनी नहीं जाती। मैं भगवान से पूछना चाहता हूँ कि भगवान, मैंने किस जन्म में कौन से पाप किए हैं जो आज हमें इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। हमें संतान का सुख देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार हमारे घर में संतान पैदा हो जाती, भले ही चाहे वह जन्म लेने के बाद मर जाती। रानी अच्छी तरह से समझ गई कि मेरे महाराज सिर्फ इसी बात को लेकर दिन रात दुखी रहते, इसलिए महाराज अपना राज्य काज भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। मुझे महाराज की यह चिंता दूर करनी होगी। यही सोचकर रानी ने अपनी महाराज को खुश करने का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि हकीकत में ना सही पर कम से कम मैं झूठ बोलकर ही महाराज को खुश कर दूं। दोस्तों, राजा की बड़ी रानी कुछ दिनों के बाद राजा को यह झूठी खबर देती है कि महाराज, मेरे गर्भ ठहर गया है। अब आपको संतान को लेकर चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत जल्द ही हमारे महल में एक नन्हा सा बालक खेलेगा। शीघ्र हमारे आंगन में घुटनों के बल चलकर एक छोटा सा बच्चा हमारी गोद में आएगा। अब कोई भी आपको निर्वंशिया और मुझे बांझ नहीं कहेगा। जल्द ही हमारे राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी मिलने वाला है। दोस्तों, रानी की यह बात राजा की मृत शरीर में प्राण डालने जैसी थी। राजा एकदम चौंक गए और कहने लगे, रानी, यह तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? रानी ने कहा, नहीं महाराज, यह सच है कि मैं गर्भ से हूँ। भला इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों कहूँगी? मेरा विश्वास कीजिए। दोस्तों, यह राजा को अपनी रानी की बात पर विश्वास हो जाता है और वह एकदम से खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। वह खुशी में जाकर दरबार में दान लुटाता है और यह घोषणा करता है कि उसकी रानी गर्भवती है। बहुत जल्द उसके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। राजा ने पूरे नगर में यह खबर फैला दी कि राजा के घर में राजा की बड़ी रानी गर्भवती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। दोस्तों, इधर क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता चला गया और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे रानी की चिंताएं बढ़ती गई। वह अपने पेट से कपड़े बांध कर रहती थी। जब 9 महीने का समय पूरा हो गया तो रानी और भी ज़्यादा घबराने लगी कि अब क्या होगा।
मैंने तो अपने महाराज को खुश करने के लिए सिर्फ उनसे झूठ बोला था। अब मैं उन्हें बच्चा कहाँ से दिखाऊंगी? अगर आज मैंने उन्हें सच बता दिया तो महाराज मेरा यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो मुझे मार भी सकते हैं और स्वयं भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रानी ऐसी बात सोच सोच कर बेचैन होती जा रही थी कि अब मैं क्या करूंगी। रानी यह सोच सोच कर बहुत दुखी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, हमारी और हमारे महाराज की रक्षा करना। हमें कोई ऐसी युक्ति सुझा देना जिससे हमारी लाज बच जाए और महाराज के प्राण भी। क्योंकि आप तो जानते ही हो भगवान, मैंने यह सब महाराज को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, रानी की एक बहुत ही प्रिय दासी थी। रानी ने उस दासी से कहा, बहन, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं महाराज को कुछ दिन तक झूठ बोलकर बहलाकर खुश रखने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, यह बात दासी पहले से जानती थी कि रानी की कोख में कोई बच्चा नहीं है। दासी ने दोनों हाथ जोड़कर अपने हाथों में पकड़कर रानी उसे मनाने लगी। कहने लगी कि मेरी प्यारी बहन, यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं महाराज की खुशी को जिंदा रखूंगी। दोस्तों, दासी रानी के काम को करने में सहमत हो जाती है और कहती है, रानी जी, आप जैसा बताओगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। आपका यह गुप्त रहस्य सदैव गुप्त ही रहेगा, जिसकी भनक किसी को भी नहीं लगेगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। पर मैं यह भेद राजा साहब को कभी नहीं बताऊंगी कि आपने राजा साहब से झूठ बोला है। अपनी दासी से सलाह मशवरा करने के बाद रानी ने राजा साहब को झूठी खबर भिजवा दी। दासी ने जाकर राजा को यह खबर दी कि महाराज, बधाई हो, बड़ी रानी ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। दोस्त, पर वहाँ तो पुत्र का कोई नामो निशान नहीं था। केवल राजा को खुश करने के लिए यह सब किया जा रहा था। झूठ पर झूठ रानी परोसे जा रही थी। राजा ने सुना कि हमारी बड़ी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया है तो खुशी के मारे फूला नहीं समाया। राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा कर दी। पूरी खबर पूरे नगर में फैला दी। राजा की व्याकुलता अपने बच्चे को देखने के लिए बढ़ती जा रही थी। राजा एकदम से पुत्र को देखने के लिए महल की तरफ दौड़ पड़े। रानी भी यह जानती थी कि दोस्तों, महाराज बच्चे को देखने जरूर आएंगे, इसलिए रानी ने पंडित को सिखा पढ़ाकर और उसे बहुत सारा धन देकर कहलवाया कि साहब, आप अपने बच्चे का मुख दर्शन नहीं कर सकते। राजा ने पूछा, ऐसा क्यों? हम अपने बच्चे के दर्शन क्यों नहीं कर सकते? तब पुरोहित कहता है कि महाराज, अगर आप इस समय अपने बच्चे के दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ा दोष लग जाएगा। बच्चे के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए पुत्र को देखने की जिद ना करो। पुत्र आपका है और आपके महलों में ही रहेगा। आपको तो यही सबसे बड़ी खुशी होनी चाहिए। भगवान की कृपा से इतनी बड़ी खुशी मिली है तो कम से कम उसका आप धैर्य बनाकर रखिए। हे राजन, जब यह लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा, जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप अपने पुत्र को देख सकते हैं। दोस्तों, अपने कुल पुरोहित की बात सुनकर राजा पहले तो बहुत दुखी हुआ, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, घर में संतान तो हो गई तो हमारा ही है, कभी न कभी तो देखने को मिल ही जाएगा। मुझे लोग अब ताने नहीं देंगे, कोई मुझे निर्वंशिया नहीं कहेगा। हमारा बेटा जब बड़ा हो जाएगा और जब हम उसकी शादी करेंगे तब हम उसे देख लेंगे। कुल पुरोहित की बात सुनने के बाद राजा संतोष धारण करके राज दरबार की तरफ निकल जाता है और दरबार में पहुंचकर खूब दान लुटाता है। उधर रानी महलों में बैठकर बहुत रोती है कि मैंने अपने महाराज को झूठी खुशी देकर अच्छा नहीं। पुत्र की शादी तक तो मैं बची रहूंगी, इसके बाद क्या होगा? यही सब सोच सोच कर रानी का कलेजा बैठा जा रहा था। दासी ने कहा, रानी घबराइए नहीं, पुत्र के जवान होने तक तो तसल्ली रखिए, इसके बाद फिर कोई रास्ता भगवान जरूर निकाल लेंगे। दोस्तों, इस प्रकार दासी ने रानी को समझा दिया। इधर समय गुजरता है, धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं। इधर राजा को लग रहा है कि हमारा पुत्र अब तो जवान हो गया है, जन्म हुए 20 साल हो गए हैं। राजा ने चारों तरफ इस बात का ऐलान कर दिया कि हमारा राजकुमार विवाह के योग्य हो गया है। राजा का यह फरमान सुनकर राजकुमार के रिश्ते वाने आने लगे। कई राजा महाराजाओं के यहाँ से नाई पंडित आए और राजा से शादी करने के बारे में बात कहने लगे। महाराज, आप अपने राजकुमार को दिखाइए,
हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता आपके राजकुमार के साथ तय करने आए हैं। जब राजकुमार की कई शादी वाले आए तो राजा तत्काल अपनी रानी के कक्ष में पहुंच जाते हैं और बोला, प्रिय, हमारे पुत्र के विवाह वाले आए हैं, तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं बेटे की शादी के लिए हाँ कर दूं। बेटे का विवाह तो एक ना एक दिन करना ही है और मुझे भी बहुत इस बात की उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मुझे उसके मुख का दर्शन देखने को मिल जाएगा। ये रानी, कई देशों के नाई पुरोहित आए हैं और वे हमारे राजकुमार को देखना चाहते हैं। रानी, मुझे ना सही तो कम से कम उन लोगों को राजकुमार को दिखा ही दो। दोस्तों, रानी अब कैसे कह दे कि पुत्र तो है ही नहीं। अब तो रानी ने फिर बहाना बना दिया कि फिर झूठ बोल दिया। महाराज, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आए हैं तो उनको लड़का तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन एक बात बहुत बड़ी है। राजा कहने लगे, वह कौन सी? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करना, हमारे कुल पुरोहित का कहना है कि मैंने कुल पुरोहित से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लड़का अगर यहाँ दिखा दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हो सकता है लड़के की मृत्यु हो जाए। जिसको विवाह करना है वह यह शर्त पर करके जाए कि लड़का जब दूल्हा बनकर ससुराल जाएगा तो वहीं देखने को मिल जाएगा। जिसको बिना देखे रिश्ता तय करना है वह करे, अन्यथा वापस चला जाए। रानी की बात को सुनकर राजा फिर वापस चला जाता है और जो रिश्ते लेकर आए थे उनसे जाकर के कह दिया कि भाई लोग क्षमा करना, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है अगर लड़का अभी दिखा दिया जाए तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। लड़का सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता रख सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। दोस्तों, यही बात राजा ने उन सभी देशों के नाई और पुरोहितों के सामने रखी। यह बात सुन करके वहाँ से वे सब लोग वापस चले जाते हैं। दोस्तों, संयोग से एक राजा ऐसा आता है जो बिना राजकुमार को देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला जाता है। बोला, कोई बात नहीं, लड़का मंडप में तो देखने को मिल ही जाएगा, तो वहाँ देख लेंगे, इसमें क्या है। दोस्तों, वही होता है। वह राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से तय करके अपने घर को चला जाता है। किस लड़के से जो सिर्फ राजा की कल्पनाओं में था, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। उधर घर जा कर के राजा अपने विवाह की तैयारियां करने लगता है। इधर राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी पक्की हो चुकी है। अब हम अपने पुत्र का बड़ी धूमधाम से विवाह करेंगे। दोस्तों, अपने राजा की बात को सुनकर रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहने लगी, ठीक है, हम तैयार हैं, आप विवाह की तैयारी करो और बेटे की शादी शान से करने के लिए जाओ। रानी के साथ कुछ समय बिताने के बाद राजा अपने दरबार को आ जाता है। इधर रानी को बड़ा दुख होता है। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई। कहने लगी, बहन, अब तो हमारे पुत्र का विवाह भी हो गया है। निश्चिंत हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? इस बात को मैं कैसे छुपाऊं? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हे दासी, मैंने ऐसा झूठ किस लिए बोला? मैंने ऐसा झूठ बोलकर अपने पति को खुश क्यों किया? किस झूठ में मैं ही फंसती चली गई? जिस झूठ में मैं ही फंसती चली जा रही हूँ। दोस्तों, दासी उस रानी को धैर्य बांधा और कहती है, महारानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। परमात्मा कोई न कोई रास्ता हमें जरूर दिखा देंगे। दोस्तों, इधर जब शादी की तारीख आती है तो राजा बारात को सजाते हैं। अपने पुत्र का विवाह करने के लिए रानी को ले चलने की तैयारी करते हैं। राजा ने अपने रिश्तेदारों में हर जगह खबर भिजवाई। रानी ने कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और उसे डोली में बैठा दो। आगे राजा ने कहा, आप अपने पुत्र को दूल्हा बनाकर तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूँ। जब राज दरबार की ओर राजा निकल जाता है, इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है कि रानी जी, अब मैं क्या करूं? फिर रानी ने और दासी ने सलाह मिलाई।
रानी ने कहा, दासी मेरे दिमाग में एक बात आई है, अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें यह रहस्य या भेद छुपाना तो पड़ेगा ही। तुम एक काम करो कि एक आटे का दूल्हा बनाओ और उसे सजा कर अच्छी तरह से पालकी में बैठा दो। सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में खोलकर पालकी विवाह मंडप में ही खोली जाएगी। दोस्तों, वही होता है। दासी ने आटे की एक लूट बनाई और उसका एक दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाकर उसको सजाकर उसी पालकी में बैठा दिया। पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया और पालकी में राजकुमार बैठा हुआ है जो सिर्फ आटे का है, और पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया। इधर बड़ी धूमधाम से महाराज बारात को परेशान करते हैं और इधर वह पालकी लेकर चलते हैं। रानी ने कहा कि इस पालकी को खोलकर कोई नहीं देखेगा। महाराज से भी कह दिया कि इस पालकी का ध्यान रख, इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं खोले। अगर किसी ने भी इसे खोल देख लिया तो महाराज आपके पुत्र की मृत्यु हो सकती है, यह कुल पुरोहित का कहना है। जवाब दिया, ठीक है। राजा ने जवाब दिया, ठीक है। राजा इस बात से सहमत हो जाते हैं और सबको सूचित कर देते हैं कि हमारी पालकी को रास्ते में कोई खोलकर नहीं देखेगा। 4 सिपाही उस पालकी को उठाते हैं और बारात के साथ उसे लेकर चलने लगते हैं। चलते चलते जब बारात एक जंगल से होकर गुजरती है, काफ़ी लंबा सफ़र चलकर आए थे, सभी सेना बाराती थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास विश्राम कर लेते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद में थोड़ी देर के बाद फिर यहाँ से आगे वो बढ़े। दोस्तों, वही होता है। सिपाहियों ने एक वृक्ष के पास में उस पालकी को रख। इधर क्या होता है, जहाँ सिपाहियों ने एक अलग वृक्ष के पास में पालकी रखी हुई थी, उसी पेड़ के पास में एक बील था। इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो अपने पति नाग से कहने लगी, अरे यह कैसी बारात है, इसमें तो दूल्हा ही नहीं है। देखो ना, इसमें तो आटे का दूल्हा बनाकर बैठा दिया है। दोस्तों, यह बात सुनकर के नागिन ने अपने पति नाग से कहा कि पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेरा है। नाग बोला, कैसा अंधेरा? तब तो नागिन कहती है, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है और बिना दूल्हे की कैसी बारात, और यह बारात तो ऐसी है जो बिना दूल्हे के ही जा रही है, और जब यह बारात बिना दूल्हे के वहाँ पहुँचेगी तो सोचो इसका क्या हाल होगा। इतना बड़ा अंधेरे तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिना दूल्हे के बारात जा रही है। इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल आटे का बना हुआ दूल्हा रखा है। नाग कहने लगा, प्रिय, हमें विश्वास नहीं होता, शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, हमें दिखाओ तो बिना दूल्हे की कैसी बारात है। नागिन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए, जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ जाकर आप खुद ही देख लीजिए। जो पालकी रखी है उसमें एक आटे का बना हुआ दूल्हा बैठा है और किसी भी बारात वाले को यह पता नहीं है कि इस पालकी में आटे का दूल्हा है। सब लोग उसे राजकुमार समझ रहे हैं। दोस्तों, नाग अपने पति नाग को लेकर पत्तों में छिपकर नागिन अपने पति नाग को लेकर के पत्तों में छिपकर उसी पालकी के निकट पहुंच जाती है और उसके अंदर घुस जाती है। तो वहां उसने देखा कि आटे की एक बहुत बड़ा पिंड रखा हुआ था। दोनों ने चुपचाप देखा और फिर अपने बिल के पास वापस आ गए। यह देखकर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा कि नागिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नागिन कहने लगी, हाँ पिया जी, कहिए, क्या कहना चाहते हो? तब नाग बोला, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूँ। नागिन कहने लगी, क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। तब नाग बोला कि हे प्रिय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इस आटे की दूल्हे में जाकर के बैठ जाऊँ, अपना रूप बदल कर, और इस राजा का लड़का बनकर, दूल्हा बनकर मैं इसकी इज्जत बचा लूँ। अब आप ही बताइए, अगर यह बिना दूल्हे के बारात लेकर वहाँ जाएगा और वहाँ जब यह पालकी खोली जाएगी तब इसमें से दूल्हा नहीं निकलेगा तो राजा की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहाँ यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, उस राजा की भी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बनकर इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूँ। अपने पति की बात सुनकर नागिन कहने लगी, महाराज, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे डर भी है, क्योंकि आप दूल्हे का भेष बनाकर राजा की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम के जाल में फंस जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। नाग कहने लगा, प्रिय, आप हम पर विश्वास करिए, आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं, हमें क्या उससे मतलब है, केवल हमें इस राजा की
इज्जत बचानी है, बस इसलिए मैं थोड़ा जोर डालकर तुमसे कह रहा हूँ। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप हमारी बात पर विश्वास करें। कल मैं जब आऊँगा तो जब बारात यहाँ इसी स्थान पर आएगी तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। अपने पति की बात को सुन करके नागिन ने कहा कि हे स्वामी, अगर ऐसी बात है तो आप चले जाएं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन महाराज, मुझे डर लग रहा है, कहीं आप उसके प्रेम जाल में फंस ना जाए। आप हमें मत भूल जाना। नाग कहता है कि हे प्रिय, आप हम पर विश्वास रखिए और हमें खुशी खुशी जाने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों, अब तो नागिन अपने पति को आज्ञा देती है। वो नाग उस पालकी में जाकर घुस जाता है और आटे के पिंड में समाहित होकर रूप बदलकर बैठ जाता है। अब वह बहुत सुंदर राजकुमार बन चुका था, बहुत सुंदर दूल्हा बन जाता है। इधर कुछ देर के बाद बारात जब आगे को चलती है, सिपाही पालकी को उठाकर चलते हैं तो सीधे दूसरे राजा के यहाँ पहुँच जाते हैं। जब दूसरे राजा के यहाँ मंडप में पहुँच गए तो उस राजा ने बारात की सुंदर ढंग से अगवानी की, सभी बारातियों की खातिर खुशामद की। जब विवाह करने का समय आया तो कहा, राजा साहब, आपका लड़का कहाँ है, आपका दूल्हा कहाँ है, उसको पालकी के नीचे उतारो। आपने कहा था कि लड़का लड़की की पालकी उसी विवाह मंडप में खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है और अब आप अपने बेटे को निकालो ताकि विवाह की रस्म पूरी की जा सके। दोस्तों, इधर जब पालकी को खुलवाया जाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है। इतना सुंदर लड़का था कि राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा सोचने लगा, इसका मतलब है कि हमारी रानी हमारे पुत्र को इसलिए दिखाना नहीं चाह रही थी कि हमारा पुत्र एकदम चंद्रमा के समान सुंदर है। राजा अपने पुत्र को देखकर गदगद हो जाता है। दोस्तों, उधर उस लड़की के पिता ने भी जब उस दूल्हे को देखा तो वह भी बड़ा ही खुश हो जाता है। इसके बाद में विवाह की रस्म पूरी होती है। उस नाग का विवाह उस राज की बेटी के साथ हो जाता है। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इधर उस नागिन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अब हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। पिताजी से कहा, पिताजी, अब हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। राजा ने कहा, बेटे, यह कितनी बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अलग पालकी सजवा देते हैं। दोस्तों, राजा ने आदेश दिया कि हमारे बेटे की अलग पालकी तैयार की जाए और आप अपनी बेटी की अलग पालकी तैयार करवाओ। राजा ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी पालकी तैयार करवाई। अब सिपाही लोग उस पालकी को लेकर चल देते हैं। इधर पीछे से बारात चलती है। उसी रास्ते से बारात लौट कर जा रही थी। चलते चलते जब उसी स्थान पर पहुँचे तो विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। सिपाहियों ने उन पालकियों को एक वृक्ष के पास में रख दिया। इसके बाद सब लोग वहाँ विश्राम करने लगे। इधर क्या होता है, जो दूल्हा था, जो इच्छाधारी नाग था, जो भेष बदलकर राजकुमार बनकर दूल्हा बनकर गया था, उसकी पत्नी नागिन बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी कि मेरे पति आज का मुझसे वादा करके गए हैं और वे आते ही होंगे। बारात भी आ चुकी है। वह राजकुमार नाग बन के अपनी पत्नी नागिन से मिलने जाता है और मिलकर के बड़ा खुश होता है। कहता है कि ये प्रिय, मैंने इस राजा की इज्जत तो बचा लिया, मैंने इसके विवाह मंडप की शोभा बढ़ा दी, मैंने उसका विवाह भी करवा दिया और वह होने वाली पत्नी दूसरी पालकी में बैठी है। दोस्तों, यह सुनकर नागिन बड़ी खुश होती है। नागिन ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे, अब आप यहीं पर रहेंगे मेरे पास। नाग ने कहा, प्रिय, जरा विचार करो, थोड़ी सी आज्ञा हम तुमसे और चाहते हैं। मैंने इस राजा की इज्जत तो बचा ली। अब यह नई दुल्हन आई है और जब यह अपने ससुराल जाएगी, अब जब इसको वहाँ पर पहुँचकर इसका पति नहीं मिलेगा तो फिर इसका क्या हाल होगा। मैं इस बात को सोच कर बड़ा दुखी हो रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ और मेरी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही है कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। तब नागिन ने कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आपने
इसकी बारात की शोभा तो बढ़ा दी, अब आप हमको छोड़ करके यहाँ से नहीं जाओगे। नाग ने फिर कहा, प्रिय देखो, आप परेशान ना हो, जरा विचार करो, अगर यह लड़की वहाँ जाकर अपने पति को नहीं देखेगी तो फिर इस बेचारी का क्या हाल हो जाएगा। यह तो रो रो कर मर जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आप मुझे जाने की आज्ञा दे दो। 2 दिन के बाद मैं आपके पास लौट आऊँगा।